सभी को जय भीम नमो बुद्धाय संगं नमामि। और आज संघ की तरफ से मुझे आदेश हुआ है कि जो हमारा गोल्डन रूल नंबर 10 है उसके बारे में मैं बात करूं। और गोल्डन रूल नंबर जो 10 है उससे बात करने से पहले हम जो हमारे ऊपर के और 9 विनय है उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा समन संघ का फर्स्ट नियम है केवल समन। और जैसे इसे पता लगता है कि केवल समन, इसमें कौन आते हैं? SC ST OBC और जो धर्म परिवर्तित हमारे संगी बहन भाई हैं वो आते हैं इसमें। और जैसे कि इसमें सिर्फ समन ही आ सकते हैं, बमन की एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा है चंदा कभी नहीं। ये भी समन संघ का बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है, विनय है। चंदा कभी नहीं। समर संघ कभी भी किसी से चंदा नहीं लेता। और समर संघ है हर एक संगी बहन भाई को सिर ऊंचा उठाकर जीना सिखाता है। वो जहां भी संगति में जाता है अपने खर्चे पे जाता है, ना कि किसी पर अपना बोझ डालता। और हम देखते हैं जब हमारी संगति लगती है संघ की, जब छोटी संगति होती है तो हम खुद ही खाने का भी लेके जाते हैं। लेकिन जब बड़ी संगति लगती है तो वहां हमें पे करना होता है। और जितना जितना और इस तरह से जब हम पे करके प्रोग्राम देखते हैं तो हमें प्राउड फील होता है कि हम अपने खर्चे पे यहाँ आए हुए हैं। तो और तीसरा जो गोल्डन नियम है, जाति अभ्यास कभी नहीं। और हम समर संघ में देखते हैं कि यहाँ पर जाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं होता। और जैसे कि जाति तो एक ही बनाई है, मानव जाति। और सभी एक समान है, समर संघ में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। जाति का यहाँ पर बिल्कुल भी बात नहीं होती, क्योंकि जातियां इंसान को बांटती हैं और समर संघ जोड़ने का काम करता है। चौथा जो नियम है केवल संघवाद। समन संघ में हम केवल संघ की बातें करते हैं, ना कि हम अपने परिवारवाद की या भतीजावाद की। इस तरह से हम किसी तरह की बात नहीं करते। हम संघ में संघ की ही बातें करते हैं। और पांचवा जो नियम है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये नियम भी बहुत अच्छा है। इस पाने के लिए, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए आज हम देखते हैं कि इतने संगठन बन गए हैं और उनका आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा। वहां लोग मतलब अपने आप को सम्मान दिलाने के लिए, आपको मंच पे बिठाने के लिए पता नहीं क्या क्या जुगाड़ करते हैं, कितना चंदा देते हैं। लेकिन समर संघ में किसी को भी स्पेशल फील नहीं करवाया जाता। यहाँ किसी को ना प्रतिष्ठा दी जाती, ना मंच वाला माला डाली जाती। यहाँ पर सिर्फ एक पद दिया जाता है, वो है स्पोक का। और वो भी जब कोई स्पोक बन जाता है तो वो जिम्मेवारी का पद है और हमें संघ के लिए काम करना होता है। छठा नियम है पंजीकरण कभी नहीं। संघ का पंजीकरण कभी नहीं हो सकता, क्योंकि संघ में बहुत सारे लोग होते हैं। संघ किसी संपत्ति, पंजीकरण किसी संपत्ति का हो सकता है। और किसी, अगर हम संगठन का करवाते हैं पंजीकरण तो वो भी एक किसी एक की प्रॉपर्टी बनकर रह जाता है। और संघ में हम बहुत सारे जैसे संगी बहन भाई हैं, तो यहाँ किसी एक का इसके ऊपर अधिकार नहीं है, बल्कि संघ ही उसका मालिक है, ना कि कोई संगी बहन या भाई। तो संघ का किसी भी तरह से पंजीकरण नहीं हो सकता। सातवां नियम है संघादेश सबसे ऊपर। जो संघ हमें आदेश देता है वो सबके लिए मान्य है, क्योंकि संघ सर्वोपरि है। और हम पिछले उस इतिहास से देखते हैं कि संघ की वजह से ही जो गौतम बुद्ध है उनको देश निकाला मिल गया था। और क्योंकि संघ जो आदेश देता है वो सबके लिए ही मान्य है, वो चाहे किसी तरह का भी व्यक्ति हो। और आठवां नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। देखिए सच है कि संघ राजनीति में नहीं जाएगा, क्योंकि संघ बहुत सारे बहन भाइयों से मिलकर बना है। तो इतने लोग राजनीति में नहीं जा सकते। लेकिन कोई भी हमारा संगी बहन भाई अगर राजनीति में जाना चाहता है तो वो संघ से इजाजत लेकर राजनीति में जा सकता है।
और राजनीति में जाकर भी उसे संघ की ही बात अगर वो करेगा तभी वो संघ हितैषी माना जाएगा। तो इस तरह से संघ से वो इजाजत लेकर कोई भी संघी बहन भाई राजनीति में जा सकता है। नॉर्मल जो गोल्डन नियम है, संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। हम देखते हैं कि संघ में हमारा कर्तव्य बनता है कि जो भी हम काम करते हैं संघ के हित में करें, क्योंकि संघ के हित में काम करेंगे तो हमारा हित होगा। अगर कोई संघी बहन भाई संघ के विरुद्ध काम करता है तो उसके जुर्म के अकॉर्डिंग उसको फिर सजा भी मिल जाती है। जैसे कि गौतम बुद्ध को देश निकाला मिला था। इसी तरह से कई संगी बहन भाई हैं, हमने देखा है पहले आते थे तो कुछ डिस्प्यूट की वजह से वो नहीं आ रहे। तो संघ में हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जो कि संघ के विरुद्ध हो। क्योंकि हम देखते हैं अगर परिवार है हमारा, अगर परिवार हित में काम करेंगे तभी वो अच्छे से चल पाएगा, नहीं तो फिर उसमें टूट फूट होती रहती है। इसी तरह जो ये 9 नियम है और 10वां नियम है संघ विनय संघ का आधार है। जो ऊपर ये 9 नियम है ये कभी ना बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। जो ये 10वां नियम है ये एक तरह से जो हमारे 9 नियम है उनके लिए एक सुरक्षा कवच है, एक उनका गार्ड है, और जो कि किसी और को उसके अंदर आने की इजाजत नहीं देता। तो जो 10वां नियम है ये इस तरह से हमारे जो 9 विनय है जिसपे कि संघ काम करता है उसके लिए एक वो सुरक्षा कवच का काम करता है। जिस तरह से एक किला होता है और वो किले के चारों तरफ दीवार होती है वो उसकी सुरक्षा करती है, इसी तरह से हमारा जो 10वां नियम है वो भी हमारे लिए एक घेराबंदी है। वो जो 9 नियम है वो उनकी सुरक्षा करता है। तो जो जितने ये 10 नियम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सुनहरे नियम है, अमर नियम है। इन नियमों पर चलकर ही हम अवश्य सुरक्षित रह सकते हैं, हमारे बच्चे सुखी रह सकते हैं और हमें समाजी सुरक्षा भी तभी मिलेगी जब हम संघ में रहेंगे। और जब हम संघ में रहेंगे जो हमारी खोई हुई संपत्ति है, वैभव है और ऐश्वर्य है, हम संघ में रहकर ही प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम संघ में रहे तो फिर अशोक, जो सम्राट अशोक जैसा महान राज्य ले सकते हैं। तो दुनिया में फिर पहले वाली इज्जत भी तभी होगी जब एक संघ बनेगा, समनों का संघ। क्योंकि संघ कुछ सब कुछ कर सकता है। हम देखते हैं कि जानवर है वो भी संघ में रहते हैं। बंदरों का समूह होता है, मधुमक्खियों का समूह होता है, मछलियां हैं वो भी समूह में रहती हैं। और तो जो बुद्धिजीवी होते हैं जैसे कि प्रोफेसर हो गए, मतलब अलग अलग फील्ड में है, रेलवे के हो गए, सभी कर्मचारी अपना संघ बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं? ताकि अपनी बात आगे कह सके और जब वो संघ में रहेंगे तभी उनकी बात सुनी जाएगी। तो ये तो व्यक्तियों का हो गया। तो अब जैसे देशों को भी संघ बनाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, इसमें बहुत सारे देश है जुड़े हुए हैं, उन्होंने इसमें सदस्य ली हुई है। जब संघ बहुत सारे देश इकट्ठे होकर काम करते हैं तो अच्छा काम होता है। और जो इसकी संघ में नहीं होता वो उसके विरुद्ध भी देश पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। तो फिर हम तो समण है, हमारा तो पैदाइशी हक है संघ पर, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने भी आदेश दिया था कि संघं शरणम गच्छामि, और संतों ने भी आदेश दिया है कि साधु संगत करो, संगत में रहो, संगति करो। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी हमें ऑर्गेनाइज रहने के लिए कहा है, यानी कि संघ में रहो, संगठित रहो। संग संग रहना ही संग संग रहना है। और बाबा साहब ने जो 1927 में समता समाज संघ बनाया था उसमें भी उसके लोगों ने संघ को तोड़कर जो इतने संगठन बना दिए, वो संगठन है जो हमारा बिखराव का कारण बना हुआ है और तभी हम जुड़ नहीं रहे। लेकिन अब संघ ने जो मुहिम चलाई है कि सभी को इसमें आना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं आए तो एक ना दिन फिर हमारी बहुत बुरी हालत होगी। तो हम देखते हैं कि अब जो एक खूंखार जानवर होता है शेर, वो भी संग में रहता है। और यदि वो अकेला बाहर निकलेगा, जंगल में निकलेगा,
तो कुत्तों का झुंड उसका शिकार कर लेगा। तो एक जो शक्तिशाली शेर है वो भी अकेला सुरक्षित नहीं है। तो हम तो मनुष्य हैं, तो इसीलिए अगर हमें अपनी सुरक्षा चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य चाहिए, उनकी सुख सुविधा चाहिए, तो हम सभी को, हम सबनों को बिना सोचे विचारे संग में आना पड़ेगा। क्योंकि अब ये मजबूरी भी है। अगर कोई बहन भाई ये सोचे कि क्या करेंगे जुड़ के, इतने संगठन है वो कुछ नहीं कर पाए, ये क्या करेगा। तो अब जैसे हमने देख लिया कि संगठनों का कोई आउटपुट नहीं आ रहा, तो इसीलिए समर संघ ने बीड़ा उठाया है कि हम इसके अंदर आके इकट्ठे हों, और हम इकट्ठे होंगे तभी हम जीत पाएंगे। और जो संघ होते हैं वो कभी भी हारते नहीं है, वो हमेशा जीतने की गारंटी देते हैं। तो संघ हमें जीतने की गारंटी देता है। तो सभी संघी बहन भाइयों से अनुरोध है, ज्यादा से ज्यादा अपने बहन भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को इसमें जोड़े। और जब हम जुड़ेंगे तो निश्चय ही जीत हमारी होगी। और जो माहौल हमें अच्छा मिलेगा, हमारी सुरक्षा होगी, हमारे बच्चों की सुरक्षा होगी। और अगर हम नहीं जुड़े तो हमारे बच्चे भी हमें ये ब्लेम लगाएंगे कि बाबा साहब हमारे लिए इतना कुछ करके गए थे, आप लोगों ने उसको संभाला क्यों नहीं। तो अब ये हमारी मजबूरी है। और इस मजबूरी के बहाने मैं बहुत सारी बहनों को ये कहती हूँ कि हमें भी मौका मिला है बाग काम करने का समर संघ में। तो सभी बहनों से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी अपने घर के काम से थोड़ा रिलैक्स होके संघ में जुड़े जितना भी टाइम मिलता है। क्योंकि हमारी भी जिम्मेवारी बनती है, बाबा साहब ने हमें बहुत सारे अधिकार दिए हैं, और हमें अब थोड़ा सा मौका मिला है पे बैक सोसाइटी करने का। तो सभी बहनों को भी इसमें अपना काम करना चाहिए। इन्हीं बातों के लिए संघ ने मुझे आज मौका दिया बोलने का, धन्यवाद। और अगर मेरे बोलने में कोई त्रुटि हुई है तो संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।